अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। एक सवाल हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के ताल्लुक़ से आया है। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से क्या मुलाकात मुमकिन है? क्या सहाबाए किराम आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम इनकी मुलाकात हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से हुई थी? क्या इसकी तहक़ीक़ात हैं? आइए तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपको अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इसमें एक बाज़ाब्ता एक चैप्टर बना है हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के ताल्लुक़ से। तो कैसी मुलाकातें थी, मुलाकात हुई कि नहीं हुई, आइए तवज्जो के साथ आप जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। इसमें आपने एक बड़ी प्यारी बात लिखा है, रिवायत है कि ऐ बीमारी मैं तुझे अल्लाह ताला की इज़्ज़त, उसकी बुज़ुर्गी, उसके जलाल, उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत की कसम देता हूँ, और ऐसे अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और ऐसे की कसम देता हूँ कि जिसके पास तकदीर लिखने वाला कलम है, और ऐसी ज़ात की कसम देता हूँ कोई ताकत कुव्वत मगर अल्लाह की तरफ से है, नहीं है कोई ताकत और कुव्वत मगर अल्लाह की तरफ से। तो इस घोड़े से ख़त्म हो जा, यानी घोड़ा बीमार था तो बीमारी को इस तरह के वास्ते दिए गए। रावी अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते कि वो घोड़ा कांपने लगा और उस आदमी ने मेरी रिकाब को पकड़ा और कहा सवार हो जाओ। मैं सवार हुआ और अपने साथियों से जाकर के कहा, वो बुज़ुर्ग कहते हैं अपने साथियों से जाकर के कहा, जब वो घोड़ा साथियों से जाकर के मिल गया, जब सुबह हुई तो हम दुश्मन पर गालिब आ गए। जिस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद थे तो मैंने कहा क्या आप गुज़श्ता कल हमारे साथ नहीं थे? उन्होंने कहा क्यों नहीं? तो मैंने कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। ये सुनकर वो खड़े हो गए तो उनके कदम रखते ही ज़मीन हरी भरी हो गई और वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे। इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मैंने जब भी इन कलिमात को पढ़कर किसी बीमारी पर दम किया तो वो अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो गया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की एक पहचान ये भी है कि ये जहाँ पैर रखते हैं ना वो जगह हरियाली वाली हो जाती है। एक और रिवायत है, वो फरमाते हैं कि ये तेरी रहमत का मोहताज है। हज़रत उमर और आपके असहाब ने उस शख्स को देखा कि जब मय्यत को दफन किया गया और कब्र की मिट्टी उस पर बराबर कर दी गई तो उस शख्स ने कहा ए कब्र वाले, खुशखबरी है तेरे लिए कि तू तारुफ करने वाला, टैक्स वसूल करने वाला, खजानची, क्लर्क और सिपाही नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया इस आदमी को पकड़ो, हम उससे उसकी नमाज और इस तरह की बातचीत करने के बारे में पूछते हैं। फ़ौरन वो उनकी नज़रों से गायब हो गए। उन्होंने देखा कि 1 गज़ तक उनके कदमों के निशानात थे, कदम के जो निशान थे वो 1 गज़ तक थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह की कसम ये वही ख़िज़्र थे जिनके बारे में हमें रसूलुल्लाह ने बताया था। अल-इसाबा जिल्दो सफ़ा 13। और इब्ने असाकिर ने अपनी सनद में इमाम औज़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने मकहूल से रिवायत किया। हज़रत मकहूल फरमाते हैं कि मैंने वाइला बिन अस्क़ा को फरमाते हुए सुना, उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह के साथ गज़वा तबूक में जिहाद के लिए निकले, यहाँ तक कि जब हम उनकी ज़मीन में जुज़ाम शहर में पहुँचे जिसे हूरा कहा जाता था तो हमें सख्त प्यास लग गई। तो हमें अपने सामने बारिश के आसार नज़र आए तो हम खुशी से झूम उठे। हमने एक तालाब देखा जिसमें 2 मुर्दार थे और दरिंदे के निशानात थे। मैं पानी के करीब आया तो मैंने 2 मुर्दार खाए और पानी पिया। फिर हमने कहा या रसूल अल्लाह ये 2 मुर्दार हैं और दरिंदों के निशानात हैं जिन्हें मैंने खा लिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो दोनों पाक हैं, आसमान और ज़मीन से वो जमा होते हैं, उन दोनों को कोई चीज़ नजिस नहीं कर सकती। और दरिंदों के लिए वो है जो उनके पेट में चला गया और हमारे लिए वो है जो बाकी रह गया। यहाँ तक कि जब रात हो गई तो हमने सुना कि एक शख्स गमगीन आवाज़ में पुकार रहा है ए अल्लाह मुझे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल फरमा जो कि जन्नती, बख्शी हुई, मगफूर और बाबरकत है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हुज़ैफ़ा और ए इंस, ए पहाड़ की घाटी में जाओ और ए अनस उस पहाड़ की घाटी में जाओ और देखो कि आवाज़ कैसी है। वो दोनों फरमाते हम पहाड़ की घाटी में दाखिल हुए तो हमने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके बदन पर बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े हैं और उसका चेहरा और दाढ़ी भी इसी तरह बिल्कुल सफ़ेद थी।
हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसके कपड़ों और चेहरा में कौन सा ज़्यादा चमकदार है। और वो हमसे जिस्म में 2-3 गज़ लंबे थे। हमने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा मुबारक हो, क्या तुम दोनों रसूलुल्लाह के कासिद हो? हमने कहा जी हाँ, हम रसूलुल्लाह के भेजे गए हैं। हज़रत अनस व हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने कहा कि आप कौन हैं, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी इलियास अलैहिस्सलाम हूँ। मैं मक्का जा रहा था तो अचानक मैंने तुम्हारे लश्कर को देखा तो मुझसे फरिश्तों की एक फ़ौज ने कहा, जिनमें सबसे आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और पीछे मीकाईल हैं, ये तुम्हारे भाई रसूलुल्लाह हैं, इनको सलाम करो और मुलाकात करो। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, तुम दोनों जाओ और मेरी जानिब से रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज़ करो और उनसे कहना मैं तुम्हारे लश्कर में शामिल हो जाता, लेकिन मुझे खौफ है कि मेरी लंबाई देखकर ऊँट और मुसलमान डर जाएंगे, क्योंकि मेरे जिस्म की साख्त और बनावट तुम्हारे जिस्म की तरह नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करना कि वो तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते कि हमने उनसे मुसाफ़ा किया। फिर उन्होंने हज़रत अनस से पूछा कि तुम्हारे साथ ये कौन है? हज़रत अनस ने अर्ज़ किया, ये हुज़ैफ़ा बिन यमान रसूलुल्लाह के साहबी हैं। ये सुनकर इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और फरमाया, बखुदा इनका नाम आसमान में ज़मीन से ज़्यादा मशहूर है। आसमान वाले इन्हें राज़दार रसूलुल्लाह के नाम से जानते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया कि आप फरिश्तों से मुलाकात करते हैं? फरमाया, हर दिन उनसे मुलाकात करता हूँ, वो मुझ पर सलाम भेजते हैं और मैं उन पर सलाम भेजता हूँ। फिर हम नबी करीम की जानिब रवाना हुए तो वो भी हमारे साथ चलने लगे। जब हम एक घाटी के करीब पहुँचे तो देखा कि उनका चेहरा नूर से चमक रहा है और उनके कपड़ों और चेहरे की रोशनी सूरज की तरह नज़र आती है। जब हम लश्कर से थोड़ी दूर थे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी जगह ठहरे रहो। नबी करीम 40 कदम चलकर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से खुलकर मुआनका किया, गले लगाया। फिर आका और वो बैठ गए। हज़रत हुज़ैफ़ा और अनस फरमाते हैं कि उस वक्त हमने देखा कि ऊँटों की बराबर बड़े बड़े सफ़ेद परिंदों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने बाजू फैलाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान हायल हो गए फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा और अनस आगे बढ़ो। हम आगे बढ़े। हमने देखा कि उनके दरमियान एक ऐसा सब्ज़ दस्तरखान रखा हुआ है, मैंने उससे खूबसूरत कभी कोई चीज़ नहीं देखी। उसका हरा रंग सफ़ेद रंग पर गालिब आ गया था। उसकी वजह से हमारे चेहरे और कपड़े भी सब्ज़ हो गए। और उस दस्तरखान पर गेंदना एक किस्म की बदबूदार तरकारी के अलावा रोटी, अनार, केला, अंगूर, पुख्ता खजूरें और सब्ज़ी सब कुछ था। फिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या ये दुनिया का खाना है? फरमाया नहीं। इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी 40 दिन और 40 रातों की ग़िज़ा है जिसे मेरे पास फरिश्ते लेकर आते हैं, और ये पूरे 40 दिन और 40 रातों का खाना है, और ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला फरमाता है हो तो हो जाती है। हमने कहा, आपका इरादा कहाँ का है? फरमाया, मेरा इरादा रूमियों के पीछे जाने का है। मैं मुसलमानों की फ़ौज के साथ फरिश्तों के लश्कर में था, उन्होंने कुफ़ार से जंग की। हमने कहा, यहाँ से इस जगह की कितनी दूरी है जहाँ पर आप थे? फरमाया, 4 महीने की दूरी है, और 10 दिन पहले मैं उनसे जुदा हो चुका हूँ और अब मैं मक्का जा रहा हूँ। मैं हर साल 1 मरतबा पानी पीता हूँ और वो पानी आइंदा साल हज के मौसम तक मेरे लिए काफ़ी होता है। हमने कहा, आप ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? फरमाया, शाम, बैतुल मुक़द्दस, मगरिब और यमन में ज़्यादा रहता हूँ, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की छोटी बड़ी कोई भी मस्जिद हो लेकिन मैं ज़रूर जाता हूँ। हमने पूछा, आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से कब होती है? फरमाया, मेरी मुलाकात उनसे हर साल हज के महीने में होती है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी मुलाकात इस बार मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुझसे पहले होगी, मेरी जानिब से उन्हें सलाम अर्ज़ करना। इलियास अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुआनका किया और रोए। फिर हमसे उन्होंने मुसाफा और मुआनका किया और हमारे साथ मिलकर रोए। फिर हमने उनको देखा तो वो आसमान में चढ़ गए, गोया कोई उन्हें उठाए हुए है। फिर हमने नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने एक अजीब चीज़ देखी है कि इलियास अलैहिस्सलाम आसमान में चढ़ गए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, वो एक फ़रिश्ता के बाजू के दरमियान रहते हैं, जहाँ चाहते हैं वो उन्हें ले जाते हैं। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हयात से हैं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी हयात से हैं। ये लोग आपस में मिलते भी हैं, आका से भी मुलाकात हुई और सहाबा से भी मुलाकात इनकी हुई है।
अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।